नमस्कार दोस्तों सोचिए, एक ऐसा रेल प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ देवभूमि को देश के हर कोने से जोड़ेगा बल्कि हर साल लाखों तीर्थयात्री की जिंदगी भी आसान बना देगा। आज अगर आप केदारनाथ जाना चाहेंगे तो पहले आपको देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद आपको टैक्सी या बस से 8 से 9 घंटे का पहाड़ी सफर तय करना पड़ेगा और फिर जाके इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव यानी 16 किलोमीटर का पैदल चढ़ाई आपको करना पड़ता है, जो फिजिकली फिट लोग ही कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से ट्रेन में बैठे और सीधे पहाड़ों में छुपे एक स्टेशन तक पहुंच जाए तो कैसा होगा, और वहां से रोपवे या बैटरी व्हीकल आपको केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास छोड़ दे। अब आप पूछेंगे, क्या यह सच में पॉसिबल है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जो अब कहानी नहीं रियलिटी बनने जा रहा है। दोस्तों, केदारनाथ रेलवे प्रोजेक्ट दरअसल चारधाम रेलवे नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट देवभूमि के 4 प्रमुख धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब तक जो मेजर प्रोग्रेस हुआ है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक होने वाला 125.2 किलोमीटर के रेल रूट पर हुआ है। यह सेक्शन ऑफिशियली अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट दिसंबर 2026 तक का रखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पार्ट है। दरअसल कर्णप्रयाग से आगे सोनप्रयाग और फिर वहां से केदारनाथ के करीब रेल और रोपवे कॉम्बिनेशन का प्लान है, जो आने वाले 5 से 6 सालों में रियलिटी बन सकता है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की रूट की, तो यह पूरा प्रोजेक्ट 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। फेज 1 ऋषिकेश से कर्णप्रयाग सेक्शन 125.2 किलोमीटर लंबा। इस रूट में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे। इनमें से कुछ पॉपुलर स्टेशन है योगनगरी, ऋषिकेश, धारी देवी, शिवपुरी, बयासी, देवप्रयाग, मलेथा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे रेलवे स्टेशन इस रूट में शामिल है। दोस्तों, इस सेक्शन में कुल 17 टनल्स और 35 ब्रिजेस बन रहा है, जिसका टोटल कॉस्ट 16,200 करोड़ रुपए है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस रेल रूट का 80% से ज्यादा अलाइनमेंट टनल्स के थ्रू जा रहा है। और इस रेल रूट का सबसे लंबा टनल है टनल T8, जो कि 14.5 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, अब बात करेंगे फेज 2 का। दरअसल फेज 2 में कर्णप्रयाग से साइकत और फिर साइकत से होते हुए सोनप्रयाग तक ये ट्रेन जाएगी और ये पूरा सेक्शन 99 किलोमीटर का होगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये एक्सपेंशन अभी प्लानिंग और डीपीआर स्टेज में है, लेकिन इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिसंबर 2023 में ही मिल चुकी है। दोस्तों, इस सेगमेंट के कंप्लीट होने के बाद केदारनाथ ट्रैक पॉइंट यानी सोनप्रयाग तक रेलवे पहुंच जाएगा। वहां से 18 किलोमीटर का ट्रैक लोग या तो पैदल या फिर घोड़ा पालकी या हेलीकॉप्टर से करते हैं। दोस्तों, लाखों लोग इस यात्रा पर नहीं आ पाते हैं और इसका कई अलग अलग कारण भी है। दरअसल ज्यादातर वही लोग इस यात्रा को पैदल पूरा कर पाते हैं जो फिजिकली फिट है। बूढ़े, बच्चे और बीमार यात्री के लिए ये यात्रा कठिन बन जाता है। और रहा सवाल घोड़ा पालकी या हेलीकॉप्टर की, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इतना खर्चा करना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं हो पाती और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि पहाड़ों में अक्सर लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। कई लोग दुर्घटनाओं के डर से इस यात्रा से दूरी बना लेते हैं और यही कारण है कि सरकार आज उत्तराखंड में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो लोगों की यात्रा को सुरक्षित, अफोर्डेबल और आरामदायक बनाएगा। दोस्तों, आने वाले 5 से 6 सालों में आप अपने शहर से सीधा सोनप्रयाग रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाओगे और फिर वहां से आपको मिलेगा रोपवे से यात्रा करने का ऑप्शन, जो आपको केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास पहुंचा देगा। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट से लोग कम खर्च में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर पाएंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि केदारनाथ में रेल प्रोजेक्ट और रोपवे प्रोजेक्ट दोनों बन रहा है। केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने इसी साल मार्च 2025 में अप्रूवल दे दिया है। अब इसे अडानी ग्रुप के अंडर बनाई जाएगी और इसका लेंथ होगा 12.9 किलोमीटर का। दोस्तों, वहीं चारधाम रेल प्रोजेक्ट का फेज 1 यानी ऋषिकेश कर्णप्रयाग सेक्शन के लिए 95 किलोमीटर से ज्यादा टनल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल T8, जिसका लेंथ 14.5 किलोमीटर की है, उसका खुदाई कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 43,292 करोड़ रुपए की। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड मिलकर बना रहा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट प्रगति पोर्टल पे PMO लेवल तक मॉनिटर हो रहा है। दोस्तों, केदारनाथ रेलवे प्रोजेक्ट
एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और इंजीनियरिंग मार्वेल है। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, ये उन लाखों श्रद्धालुओं की उम्मीद का इंफ्रास्ट्रक्चर रूप है जो हर साल हिमालय के दर्दनाक रास्ते पर अपना विश्वास लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि इन प्रोजेक्ट से भारत सच में बदल रहा है तो कमेंट में लिखिए कि आप फ्यूचर में केदारनाथ ट्रेन और रोपवे से जाना चाहोगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है, चलो बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुटते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। साथियों, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। उड़ीसा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है।